मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ों को चालू करें वो काफ़ी बेसिक लेवल से चालू करें और धीरे धीरे बहुत ऊपर लेवल तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो आज हम अपना इस पहला चैप्टर को चालू करने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क, और काफ़ी जीरो लेवल से चालू करेंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ए किसी काम को 16 दिन में तथा बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए काम को कर रहा है हमारा कितना दिन में, तो 16 दिन में। ठीक है, बी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। अब ध्यान से देखिएगा कि हम एक कोई काम को मान लेंगे। ठीक है, और वो क्या मानेंगे, तो जो हमारा दिया रहेगा उसका एलसीएम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 और 24 का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा। हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा काम है वो 48 यूनिट है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि ए जो है वो पूरे काम को करता है 16 दिन में। तो अब बताइए कि 1 यूनिट कितना करेगा, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि 48 बट्टा में 16, तो ये 16 3 48, यानी कि ए जो है आपका एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अच्छा अगर बी का निकालना होगा तो बी कितना काम करेगा एक दिन में, तो ये करेगा 48 बट्टा में 24, यानी कि 24 दूनी के 48, एक दिन में ये काम करता है 2 यूनिट। यहाँ तक आप क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं काम क्या करना है कि यदि दोनों मिल जाएंगे तो काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिल जाएंगे यानी कि ए प्लस बी। अच्छा, काम जो हमारा कर रहे थे वो तो 48 यूनिट कर रहे थे। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट कर रहा था और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट कर रहा था। तो 3 यूनिट और 2 यूनिट अगर दोनों जब मिल जाएंगे तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। अरे 3 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा ना, तो एक दिन में 5 काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है, तो पूरा काम कितना होगा, कितना दिन में होगा, तो 48 बट्टा में 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 पच्चे 45 और ये 3 बट्टा में 5। ठीक है, 9.3 बट्टा में 5 दिन में दोनों मिलके पूरा काम को समाप्त कर देंगे। क्लियर है चीज़ें, उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान से देखिए, ए तथा बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं जी, 16 दिन में। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। ठीक है, अच्छा उसके बाद ए अकेला उस काम को कर रहा है 24 दिन में। ए जो है अकेला उस काम को कर रहा है 24 दिन में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है हमसे क्या कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले एक कोई काम को हम मान लेंगे और काम क्या होगा, तो दोनों का एलसीएम, यानी कि 16 और 24 का जो एलसीएम होगा वो होगा 48। ठीक है, मान लीजिए कि काम जो हमारा है वो 48 यूनिट है। ठीक है जी, अच्छा तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 48 बट्टा में 16, 48 बट्टा में 16 यानी कि कितना आ जाएगा जी, 48 बट्टा में 16 यानी कि 3 यूनिट। ठीक है, चलिए अच्छा ए अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, 48 बट्टा में 24 यानी कि ये कितना करेगा, 2 यूनिट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि ए अकेले कर रहा है 2 यूनिट और ए बी दोनों मिलके एक दिन में कर रहे हैं 3 यूनिट, यानी कि ए जब यहाँ पे 2 यूनिट अकेले कर रहा है तो इसके साथ भी तो 2 यूनिट ही कर रहा होगा। और जब 2 यूनिट ए कर रहा है और दोनों मिलके 3 यूनिट कर रहे हैं तो 100% श्योर है कि 1 यूनिट बी कर रहा होगा, तब तो 2 1 दोनों मिला के 3 बनेगा। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो बी जो आपका है वो कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है हमारा 48 यूनिट, और एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है मेरे भाई बी, 1 यूनिट, तो 48 बट्टा में 1 करेंगे यानी कि 48 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है, ए तथा बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ध्यान से देखिएगा, ए जो है वो किसी काम के 2/3 भाग, किसी काम के 2/3 भाग को जो है वो कितने दिन में कर रहा है भाई, तो ये 16 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है जी, 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, और ए तथा बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में।
यानी कि ए प्लस बी जो है ये दोनों मिल जा रहे हैं, तो इस काम के 3/4 भाग को, इस काम के 3/4 भाग को कितने दिन में कर रहे हैं जी? तो 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 12 दिन में कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। हमको जो निकालना है वो बी का निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ए जो है 2/3 भाग को 16 दिन में किया है। ठीक है, 2/3 भाग को 16 दिन में किया है। तो ए अकेले पूरा काम को कितना दिन में करेगा? तो ए का जब पूरा काम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि ये 16 और यहाँ पे देखिए 2/3 है, तो बराबर के उधर अगर जाएगा तो ये नीचे का 3 जो है ऊपर में चला जाएगा, ऊपर का 2 नीचे आएगा, यानी कि रिवर्स कर जाएगा। तो 2 से ये 16 चला जाता है 8 बार में, 8 3 24 दिन में। यानी कि ए जो अकेले काम करेगा तो इस काम को 24 दिन में करेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि जो दोनों हैं ए प्लस बी मिलकर ये 3/4 भाग काम को किए हैं 12 दिन में। तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे भाई? तो ये 12 तो है, और यहाँ पे देखिए 3/4 है, बराबर को उधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये 4/3 हो जाएगा। तो 3 से 12 हो जाएगा आपका 4 बार में, 4 चौके 16 दिन में। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 16 दिन में पूरा कर देंगे। एक्चुअल में अब क्वेश्चन बन क्या गया कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है तथा ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? जस्ट ऊपर के तरह एक तरह से हो गया। तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं कि 24-16 के हम एलसीएम निकाल लेंगे। 24-16 का एलसीएम हमारा आएगा 48, यानी कि वर्क हमारा 48 यूनिट है। ठीक है, चलिए, तो ए जो हमारा है ये 24 दिन में 48 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? तो 48/24 यानी कि 2 यूनिट। अच्छा, ए प्लस बी जो हमारा है ये 16 दिन में 48 यूनिट कर रहे थे, 16 दिन में 48 यूनिट कर रहे हैं। तो बताइए एक दिन में कितना करेंगे? 16 तिया 48, 3 यूनिट। ठीक है ना, 16 तिया 48, 3 यूनिट, यानी कि 48/16 तो 3 यूनिट। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ए एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, लेकिन ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 यूनिट। तो ए यहाँ पे भी जब साथ में है तो 2 यूनिट कर रहा होगा, और जब ए 2 यूनिट कर रहा है तो 100% श्योर है कि एक तो बी कर रहा होगा 1 यूनिट, ताकि 2 1 3 तब होगा ना जबकि ए का 2 होगा और बी का 1 होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बी का हमारा निकल गया कितना? तो बी एक दिन में हमारा 1 यूनिट काम कर रहा है। काम करना कितना है भाई? 48 यूनिट। तो ये कितना काम होगा इसका टोटल? 48/1, यानी कि 48 दिन। ठीक है, बी उस काम को 48 दिन में अकेले समाप्त कर देगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान से देखिएगा, ए जो हमारा है वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बी जो हमारा है, बी कार्य को कर रहा है 15 दिन में, और सी जो है कार्य को कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक काम को हम मान लेते हैं, और काम क्या होगा हमारा? तीनों का एलसीएम। ठीक है, तो ये 10, 15 और 12 का जब एलसीएम निकालिएगा तो ये आ जाएगा 60, यानी कि काम जो हमारा है वो 60 यूनिट है। ठीक है, अच्छा, ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो 60/10 यानी कि 6 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 60/15 यानी कि 4 यूनिट। और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 60/12 यानी कि 5 यूनिट। क्लियर? हमको क्या करना है कि ये निकालना है कि ए बी सी तीनों मिल के काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल गए। अच्छा, काम कितना करवा था? 60 यूनिट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए एक दिन में कर रहा है 6 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, और सी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट। तो जब इन तीनों मिल जाएंगे तो कितना होगा? 6 4 10 5 15, यानी कि एक दिन में काम तो होगा 15 यूनिट। तो टोटल कितना समय? 60/15 यानी कि 4 दिन। तीनों मिल के 4 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में, और ए तथा सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ध्यान से देखिएगा, ए और बी जो हमारा है, ए बी जो है वे मिल के काम को कर रहे हैं 10 दिन में। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? बी सी मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि ए और सी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में, ए और सी मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में। चलिए सबसे पहले काम को मान लिया जाए, और काम क्या होगा?
तीनों का एलसीएम 10 15 12 का एलसीएम 60 आएगा, पिछले क्वेश्चन में भी निकला था। चलिए अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 60 बट्टा में 10 यानी कि 6 यूनिट। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 60 बट्टा में 15 यानी कि 4 यूनिट। ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 60 बट्टा में 12 यानी कि 5 यूनिट। क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब हमसे पूछा है कि ए बी और सी मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे तो हम अगर जोड़ते हैं तो देखिए, तो यहाँ पे ए के 2 ए हो जाएगा। अच्छा एक बी यहाँ पे 2 बी और 1 से 2 सी, यानी कि जोड़ने के बाद 2 ए आएगा, 2 बी आएगा और 2 सी आएगा। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली 2 कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं। क्लियर। अच्छा यहाँ पे अगर इनका यूनिट जोड़ा जाए तो 6 4 10 और 5 15 यूनिट आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का जब वैल्यू निकालिएगा तो 15 बट्टा में 2 यानी कि 7.5 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है, 7.5 यूनिट आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि हमको ए प्लस बी प्लस सी से ही तो पूरा काम करवाना है। पूरा काम यानी कि कितना, 60 यूनिट। तो 60 और बट्टा में तीनों को मिलने पे कितना काम एक दिन में हो रहा है, 7.5 यूनिट। अच्छा यहाँ पे ये दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर में 10 से गुना। ठीक है, जब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि 15 5 75 और 15 चौके 60। अच्छा 5 से 10 चला जाएगा 2 बार में, यानी कि 4 दूनी के 8 दिन। ठीक है जी। तो यहाँ पे तीनों मिल के कार्य को 8 दिन में समाप्त कर देंगे। क्लियर है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में और ए तथा सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलिए ए बी मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। ए बी जो है कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। ठीक है। चलिए बी सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं जी, तो 24 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में, 24 दिन में। ठीक है। और ए सी जो है मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। ए और सी मिलकर कर रहे हैं 18 दिन में। ठीक है। सबसे पहले चलिए काम को मान लेते हैं, और काम क्या होगा भाई, तीनों का एलसीएम। तो 36 24 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा 72 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये 72 बट्टा में 36 यानी कि 2 यूनिट। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 72 बट्टा में 24 यानी कि 3 यूनिट। और यहाँ पे ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 72 बट्टा में 18 यानी कि 4 यूनिट। क्लियर। अच्छा फिर से इन तीनों का अगर काम निकालें हम, तो देखिए यहाँ पे ए हमारा 2 ए होता है, बी 2 बी होता है और सी 2 सी होता है, यानी कि जोड़ेंगे तो फिर से 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी आएगा। तो हम क्या करते हैं कि 2 को कॉमन ले लेते हैं, आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। और बराबर ये कितना आ जाएगा भाई, 3 का यूनिट का वैल्यू लीजिए, 2 3 5 और 4 9। तो यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालें तो 9 बट्टा में 2 यानी कि 4.5 आएगा। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 4.5 यूनिट। अब ध्यान से देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि हमको वैल्यू निकालना है ए का। अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 4.5 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि बी प्लस सी का कितना यूनिट वैल्यू है भाई, 3 यूनिट। तो अगर बी प्लस सी के जगह पे यहाँ पे 3 यूनिट हम रख देते हैं, तो जब ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर कितना आएगा, 4.5। अच्छा ये प्लस में 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो -3 करेंगे तो आ जाएगा 1.5 यूनिट। कोई दिक्कत। ए अकेले एक दिन में काम कर रहा है 1.5 यूनिट। ठीक है। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा भाई, तो ए का जो पूरा दिन में कार्य समाप्त करने का होगा तो वो 72 और बट्टा में 1.5 यूनिट होगा। टोटल काम है 72 यूनिट, एक दिन में कर रहा है कितना, 1.5 यूनिट। ठीक है। तो पूरा समाप्त करने में लगा समय क्या, तो भाई टोटल यूनिट और बट्टा में एक दिन का काम। चलिए अच्छा इसको क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुना। ठीक है। जब दशमलव हटाते हैं यहाँ पे तो क्या आता है हमारा जी, 5 दूनी के 10 और 5 तियाँ 15। अच्छा 3 से 72 को अगर ले जाते हैं तो 3 दूनी के 6, 1 बच गया, 1 पे 2 12, 3 चौके 12, यानी कि 24 दूनी के 48 दिन। ठीक है जी।
ए अकेले काम को 48 दिन में कर देगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अगर ए नहीं पूछ के हमसे बी से पूछता कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी का वैल्यू निकालते हैं। और बी का वैल्यू कैसे निकलता भाई, तो ए सी का यहाँ पे काम रख देते 4 यूनिट यानी कि रख देते। ठीक है, बहुत सारा चीज़ पूछ सकता है। अगर हमसे मान लीजिए कि बी नहीं पूछ के सी पूछता, तो सी पूछता तो ए प्लस बी के यूनिट का वैल्यू रखते तो 2 यूनिट, 4.5 में से 2 घटाते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है किसका, सी का। ठीक है, तो किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिनों में करते हैं। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिनों तक काम किया, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। अच्छा, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करते हैं। ए यानी कि जो है 24 दिन में कर रहा है और बी जो हमारा है वो 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि हुआ क्या कि ए काम की शुरुआत करता है और उसने सिर्फ 18 दिन तक ही काम किया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कोई काम मान लीजिए और काम क्या होगा, 24-40 का एलसीएम। 24-40 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 120 आएगा, यानी कि काम मान लीजिए कि 120 यूनिट है। ठीक है, काम जो हमारा है 120 यूनिट है। चलिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 120/24 यानी कि 5 यूनिट। अच्छा, बी एक दिन में कितना काम करता होगा, 120/40 यानी कि 3 यूनिट। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। ठीक है, ए काम को शुरुआत किया है और 18 दिन तक काम किया है, तो ए जो हमारा है एक दिन में काम कर रहे हैं 5 यूनिट, तो 18 दिन में कितना किया होगा भाई, 5 × 18 यानी कि 90 यूनिट। तो 90 यूनिट हमारा काम एक कर चुका है। काम था कितना, 120 यूनिट, 90 यूनिट कर दिया तो 90 यूनिट कम हो गया इसमें से, तो काम बचा कितना भाई, 30 यूनिट। काम बचा कितना, 30 यूनिट। और ए इसके बाद चला गया, बाकी काम को पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो 30 यूनिट काम बचा है यानी कि बी 30 यूनिट काम को करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि जब बी के लिए काम निकलेगा कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, तो 30 में 3 से भागा देंगे। 3 से 30 कितने बार में भाई, 10 बार में, यानी कि 10 दिन में शेष काम को बी कर देगा। क्लियर है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दे, तो ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, चलिए बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दे रहा है। अच्छा खैर ये सब बाद में हम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोई काम मान लिया जाए और काम क्या होगा भाई, बता रहे हैं दोनों का एलसीएम। तो 20-25 का एलसीएम कितना होता है, तो 20-25 का एलसीएम होगा 100, यानी कि काम मान लीजिए कि 100 यूनिट है। ए 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 100/20 यानी कि 5 यूनिट। अच्छा बी कितना करता होगा, तो 100/25 यानी कि 4 यूनिट। ठीक है, ए एक दिन में काम कर रहा है 5 यूनिट, तभी तो 20 दिन में 20-25 100 यूनिट काम किया होगा। अच्छा बी एक दिन में काम कर रहा है 4 यूनिट, तभी तो 25 दिन में 25 चौके 100 यूनिट किया होगा। समझ रहे हैं ना जी यहाँ पे। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे कि बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दे रहा है। अच्छा तो ये देखिए कि बी जो हमारा 10 दिन में काम किया होगा वो कितना किया होगा, तो एक दिन में ये काम कितना कर रहा है, 5 यूनिट। चीज़ों को एक बार फिर से देख लेते हैं। बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दे। ठीक है, अच्छा बी क्या कर रहा है कि अकेले काम कर रहा है आपका 10 दिन तक और उसके बाद छोड़ दे रहा है। अच्छा बी एक दिन में काम कर रहा है 4 यूनिट, तो 10 दिन में कितना किया होगा, जब एक दिन में 4 यूनिट तो 10 दिन में 10 से गुना कर लेंगे, यानी 4×10 में 40 यूनिट काम किया होगा, 40 यूनिट काम किया होगा। तो ये क्या किया कि 10 दिन काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। तो अब बताइए कि काम टोटल था 100 यूनिट और ये 40 यूनिट कर दिया, तो 100 में से अगर 40 को घटा देते हैं तो बाकी जो हमारा काम बचेगा वो कितना बच जाएगा भाई, तो 100 में से अगर 40 जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 60 यूनिट, यानी कि 60 यूनिट काम बचा है। और ये पूछ रहा है कि शेष काम को यानी कि 60 यूनिट काम को
ए कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि ए को करवाना है कितना यूनिट काम, 60 यूनिट। अच्छा भाई एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो 60 को भगा दे देंगे 5 से, यानी कि 60 बट्टा में 5 यानी कि 12, ठीक है। तो ये 12 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। खुद देख लीजिए भाई, एक दिन में 5 यूनिट तो 12 दिन में कितना, 12 × 5 = 60 यूनिट, 60 यूनिट काम कर चुका होगा, ठीक है। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। तो शेष काम को अकेले बी कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, ए जो हमारा है वो काम को कर रहा है 12 दिन में, और बी जो है उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। चलिए काम क्या होगा भाई, तो काम 12 और 15 का एलसीएम होगा, यानी कि 12 15 का एलसीएम कितना होता है भाई, तो ये हो जाएगा 60। काम मान लीजिए हमारा 60 यूनिट है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए कि ए एक दिन में कितना काम करेगा भाई, तो 60 बट्टा में 12 यानी कि 5 यूनिट। अच्छा बी एक दिन में कितना काम करेगा, 60 बट्टा में 15 यानी कि 4 यूनिट, क्लियर। अब कंडीशन क्या हो रहा है कि उन्होंने साथ साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा, काम तो दोनों ने चालू किया, लेकिन 4 दिन बाद ए काम करना छोड़ दिया है, यानी कि 4 दिन के बाद अब जो काम करेगा वो बी करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान से देखिए कि ए प्लस बी जो हमारा है वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं भाई, दोनों मिला के। तो ए जो हमारा एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, और बी जो हमारा एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है। तो दोनों मिला के एक दिन में कितना करते होंगे, 9 यूनिट। और ये 4 दिन तक दोनों काम किए हैं, तो 4 से गुना करेंगे तो काम हमारा आ जाएगा 36 यूनिट। ध्यान से देखिएगा, काम कितना हो गया, 36 यूनिट। अच्छा टोटल काम था 60 यूनिट और 36 यूनिट काम हो गया, यानी कि बचा कितना भाई, तो 10 में से 6 गया तो 4, और ये 5 में से 3 गया तो 2, 24 यूनिट हमारा काम बच गया। अब क्या हुआ है कि काम को कौन छोड़ के चला गया भाई, 4 दिन बाद ए तो काम छोड़ के चला गया है, ठीक है। तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी जो हमारा है वो कितना यूनिट काम करेगा भाई, 24 यूनिट। अच्छा एक दिन में कितना काम कर रहा था अभी, 4 यूनिट, तो 4 से भागा दे देंगे, 4 छक्का 24, यानी कि 6 दिन में ये शेष काम को पूरा कर देगा, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम पूरा होने के 5 दिन पहले एक कार्य करना छोड़ देता है, ठीक है। कार्य पूरा होने के 5 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिए कि ए जो है, ए हमारा काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, तो 20 दिन में, ठीक है। अच्छा बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है जी, 30 दिन में। तो मान लीजिए कोई काम, और काम क्या होगा भाई, 20-30 का एलसीएम, यानी कि मान लीजिए कि 60 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर सब कुछ। अच्छा एक दिन में कितना काम करेगा, 60 बट्टा में 20 यानी कि 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करता होगा भाई, तो 60 बट्टा में 30 यानी कि कितना, 2 यूनिट, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हो क्या रहा है कि दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए काम करना छोड़ देता है। ये ए जो है ये काम पूरा होने से 5 दिन पहले, ठीक है ना, काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि शेष जो काम है हमारा, बोल रहा है कि काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, यानी कि जब ए छोड़ देगा 5 दिन पहले तो अब तक काम सिर्फ बी करेगा, तो टोटल कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सिंपल सा अप्रोच है कि बी क्या बोलेगा कि अरे भाई ए तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी मेरे साथ लग के काम करो, नहीं तो हम अकेले हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो हम अकेले हो जाएंगे। तो ए जल्दी मानता नहीं है, लेकिन एक कंडीशन रखता है कि अगर हम काम करेंगे तो हमारा काम अलग से काउंट होना चाहिए, हमारा काम अलग से काउंट होना चाहिए। तो बी बोलता है कि चलो ठीक है,
करो, तुम्हारा काम अलग से ही काउंट होगा। तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा बातों को कि एक दिन में ये काम कर रहा था 3 यूनिट, एक दिन में ये कर रहा था 3 यूनिट। अगर 5 दिन पहले ये छोड़ के नहीं जाता और पूरा काम करता तो 5 दिन में ये कितना एक्स्ट्रा कर देता? तो एक दिन में 3 यूनिट तो 5 दिन में 15 यूनिट हो जाएगा ना भाई, 3 5 15 यूनिट। अरे मेरे भाई एक दिन में एक कर रहा है कितना यूनिट? 3 यूनिट। तो 5 दिन में कितना करेगा? 3 गुना 5 यानी कि 15 यूनिट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि 60 यूनिट काम पहले से था और 15 यूनिट अलग से और 5 दिन में कर देगा। कौन? ए को बोला गया कि तुम 5 दिन और काम कर दो, तो ए बोला कि काम तो जरूर करेंगे लेकिन हमारा काम अब अलग से काउंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि ए एक दिन में करता था 3 यूनिट, तो 5 दिन में कितना करेगा? 15 यूनिट, यानी कि टोटल अब काम कितना हो गया? तो 60 और 15 हो जाएगा 75 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि 5 दिन अगर ये काम कर देगा तो काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही छोड़ के गया था, और 5 दिन अगर काम पे लग गया तो दोनों तब साथ साथ रह गए ना पूरे काम तक। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। ए अगर पूरा काम को करता था 20 दिन में और बी पूरा काम को करता था 30 दिन में। ठीक है, तो उस समय ये क्या होता था कि हम 1 यूनिट का अगर ए का वैल्यू निकालते थे तो 3 यूनिट आया था, और बी का हम निकालते थे तो 2 यूनिट आया था 1 दिन का काम। ठीक है, अब हुआ क्या कि ए जो हमारा है वो कार्य के समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन बी क्या बोला कि नहीं भाई तुम काम करो, हम अकेले काम नहीं करेंगे, तुम भी मेरे साथ काम करो। तो ए तैयार हो गया कि हम काम करेंगे जरूर, लेकिन 5 दिन का मेरा काउंटिंग होगा जो वो अलग से होगा, वो अलग से होगा। तो ए अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो मेरे भाई 5 दिन में कितना किया होगा? 15 यूनिट। तो काम 60 यूनिट पहले से था और 15 यूनिट हो गया, और तो टोटल काम कितना हो गया? 75 यूनिट। अच्छा, अब ध्यान से देखिए कि 5 दिन पहले काम छोड़ के ए जा रहा था, लेकिन ये 5 दिन अगर और काम किया होगा तब तो दोनों काम को पूरा करके ही जाएंगे ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि टोटल काम हो गया 75 यूनिट, तो ये ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलके अब कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो टोटल था कितना भाई? 75 यूनिट। और यहाँ पे देखिए कि ए प्लस बी एक दिन में मिलके कितना काम कर रहे हैं? तो 3 यूनिट इधर ए कर रहा था और बी 2 यूनिट कर रहा था, यानी कि 5 यूनिट। हाँ कि ना? तो यहाँ पे भाई 75 बट्टा में 5 यानी कि 15 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूनिट यूनिट भी कट जाएगा ना, यूनिट यूनिट भी कट जाएगा। तो ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलके 15 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगर कोई भी आदमी पहले काम छोड़ के जाता है ना तो कंसेप्ट यही है कि वो जितना दिन पहले काम छोड़ के जाता है उतना दिन का हम काम निकाल के टोटल यूनिट में जोड़ देते हैं और उसके बाद दोनों को करवा देंगे। 3 पर्सन होंगे, तीनों को करवा देंगे, वही हमारा कार्य पूरा होने का समय होगा। ताकि यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं आपको कि अगर ये 5 दिन पहले जाता तो क्या होता कि ये 15 यूनिट काम नहीं कर पाता, लेकिन ये पूरा काम किया तो 15 यूनिट और काम कर देगा। फिर ये 15 यानी कि 60 15 75 यूनिट हो गया, तब दोनों मिलकर 75 यूनिट करेंगे। 75 बट्टा 5 यानी कि 15 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम अगले के लेक्चर में इससे आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।